नमस्ते, वेलकम बैक। सो लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर की थी कि हम लोग अक्का महादेवी केव जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग 45-50 मिनट्स के बाद बोट राइड करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। और यहाँ आने के बाद ना बोट रुक गया है। उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोगों को सारे चढ़ के ऊपर जाना है। उसके बाद भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो सारे एक एक जने करके उतर रहे हैं और मैं लास्ट में बैठी हूँ। ये जो व्यू है इसको कैप्चर कर रही हूँ। कितना सुंदर व्यू है ना। బరువుంది అయితే ఉన్నాయండి మరి అక్కడ ఏం తింటారు అక్కడ ఏం తింటారు ఏమి ఉండమన్నారు కదా మళ్ళీ మొబైల్ లేదా మొబైల్ బాటిల్ లేదమ్మా తినచ్చా మరొక బోట్ వస్తుందా బాబు మరొక బోట్ వస్తుందా ఆ వాడికి మనకు సంబంధం లేదు మమ్మీ వెళ్ళిపోతుంది ఇటు. మమ్మీ ఉండు, చెప్పలు వేసుకున్నావు అసలే. ఉండు ఉండు వస్తున్నాను ఉండు. అది స్లైడింగ్ ఉంది, వెళ్ళిపోతున్నావు ఒకటాను. స్లైడింగ్ ఉంది కదా. व्यू तो बहुत सुंदर है बट इतना धूप है बता नहीं सकती। वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा है बट बहुत ज़्यादा धूप है। और मेरी मम्मी का थोड़ा पैर पे प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी मम्मी को मैं बोल रही हूँ, डांट रही हूँ, थोड़ा रुक जाओ मेरे लिए, मैं आ रही हूँ, साथ में चलेंगे करके। बट बहुत धूप है, धूप के कारण ना एनर्जी एकदम डाउन हो जा रहा है। अगर शाम को टाइम होता तो आराम से हम चले जाते, बट धूप हमारा एनर्जी को ड्रेन कर दे रहा है पूरा। నేచర్లో వస్తుంది జంతువులు. వర్షం వస్తే చెట్టు కింద ఎక్కడ దాగుంటుంది తెలిసి కూడా వాటికి ఏం జలుబు చింతడాలు రావు. నర్మల్ నర్మల్ ఇవే పెట్టాలి. ఇవే పొల వేసేసి గర్భపాడలో ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటంటే చాలా పవర్ఫుల్. సూర్యుడు చాలా తేజస్వంతంగా ఉన్నది. కొంచెం నీడ వస్తే బాగుంటుంది. ఎండ నీడ వస్తే 12 గంటలు
సైడ్ గుహ వచ్చింది అప్పుడే. సైడ్ ఓం నమస్తే. గుహ ఉంది సంగతి ఎలా కనుక్కున్నారు? హాఫ్ కిలోమీటర్ అండి. మేము ఇది కూడా ఎక్కేసాం. కళ్యాణి నేను ఎక్కేసి అక్కడ ఒక స్వామి ఉన్నారు. అదే చెప్పారు తీసుకోవచ్చు. తపస్సు చేసుకుంటుంటాను. ఆశ్రమం అదే చెప్తున్నారు. మీకు వెళ్ళగలిగితే వెళ్ళండి. అమ్మో నేను అసలు ఒప్పేసినాయి కాళ్ళు. నాకు నరం పట్టి నొప్పి, కాళ్ళు నొప్పి లేదు కానీ నరం పట్టింది, అది కిలకలుపు అంటారు. పదండి వింటున్నాం సార్, చెప్పండి. మీరు చెప్పండి, చెప్తే మేము వింటుంటాం. చెప్పులు తీసుకెళ్ళడం. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं केव्स के पास और यहाँ पे हमारे जो गाइड हैं हमें एक्चुअली अक्का महादेवी का जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है और इसी के बारे में डिटेल्स में बता रहे हैं कि एक्चुअली अक्का महादेवी कौन है, कहाँ से आई थी, कैसे यहाँ पे वो शिव जी की आराधना करती थी, कैसे उनकी पूजा करती थी। तो वो तेलुगु में बता रहे हैं और मैं आपको आज वॉइस ओवर देके हिंदी में ट्रांसलेट करके सारे डिटेल्स बताऊँगी। अक्का महादेवी जो हैं वो जो लेडी थी वो कर्नाटका से बिलोंग करती थी। वो हमारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थी। पहले उनका जो जन्म हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था और जो उनकी मम्मी पापा हैं मतलब पेरेंट्स हैं तो उनको बहुत सालों तक बच्चा हुआ नहीं था। तो लास्ट में उनको मतलब बहुत सालों के बाद एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है अक्का महादेवी। तो वो जब बचपन से बड़ी होती जा रही थी ना तो वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हो रही थी। जैसे कि कृष्णा, जैसे मीरा कृष्णा की आराधना करती थी एग्जैक्टली वैसे ही। तो जब वो बड़ी होती जा रही थी उनके पेरेंट्स उनको मतलब ऑब्जर्व किए। उसके बाद जैसे हम लोग जातक भी दिखाते हैं ना तो गुरु जैसे होते हैं तो वो भी जब उनके पेरेंट्स भी गुरु को दिखाते थे तो उनके जो गुरु हैं वो बोलते थे कि ये लड़की बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत शिव जी की बहुत बड़ी भक्त बनेगी और हमेशा शिव जी की आराधना में ही लीन रहती रहेगी। तो वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वो जब बड़ी होती गई तो वो एग्जैक्टली वैसे ही करती गई, हमेशा शिव जी की आराधना करती थी, पूजा करती थी। उनको और कुछ दिखता भी नहीं था। मतलब वो हमेशा शिव भक्त थी, शिव की पूजा ही करती थी। तो धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई उनकी इतनी सुंदरता मतलब वो बहुत सुंदर थी। तो वो जिस राज्य में रहती थी ना तो जो आसपास के तो राजा सब लोग उनको शादी करना चाहते थे और वो जिस राज्य में थी तो वहाँ के जो राजा हैं वो उनसे शादी करना चाहते थे। मतलब वो इतनी सुंदर थी। तो जब राजा को ये बात अपने मतलब उनके पेरेंट्स से शेयर किया था तो उनके पेरेंट्स बोले कि ये लड़की अलग है, ये शादी वाला मतलब शादी करने की जैसी लड़की नहीं है, ये अलग लड़की हैं। तो राजा बोले कि नहीं मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो जब वो अक्का महादेवी उनके पेरेंट्स की भी एक मतलब होता है ना कि लड़की जवान हो रही है, बड़ी हो रही है तो उसकी भी शादी करनी चाहिए। तो उसके पेरेंट्स के दुख देखकर वो लड़की एट द एंड वो डिसाइड की कि ठीक है मैं राजा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बट वो एक कंडीशन रखती है कि उनके राज्य में ही वो रहती है। मतलब वहीं पे वो क्या करती है ना, शिव जी का जो लिंग होता है ना वहाँ पे स्थापित करके वहाँ पे फिर से पूजा करने लगती थी, आराधना करने लगती थी। तो कुछ साल ऐसे ही बीत गए, राजा ऐसे वेट करते रहे। बट जब वो देखे कि ये मतलब आराधना से बाहर आ ही नहीं रही तो उनको एक दिन इतना गुस्सा आया कि वो उनके पास चले गए। और हाँ, जो राजा है ना ये बड़े कास्ट के लोग हैं, जो जैन कास्ट के लोग हैं, और जो अक्का महादेवी है ये पूरा लो कास्ट के लोग हैं। तो एक्चुअली उनके जो राज्य में ऐसा जो लो कास्ट के लोग हैं उनको मतलब बहुत गंदी तरीके से देखा जाता था। पहले भी वैसे होता था ना, तो उस तरह से बहुत गंदी तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता था।
बट अक्कामा देवी इतनी सुंदर थी कि राजा ये भी भूल गए कि वो छोटे कास्ट के लड़के हैं। स्टिल वो उससे शादी करना चाहते थे क्योंकि उसकी सुंदरता मतलब उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा ही थी। पर जब वो देखे कि इतने साल बीत गए हैं, ये लड़की आराधना से बाहर आ ही नहीं रही है, शादी करना ही नहीं चाहती है, ऐसे एक दिन उनकी मतलब जब वो आराधना कर रही थी तो उनके पास गए और उनसे ज़बरदस्ती उनके पास मतलब जाके ज़बरदस्ती करने लगे। तो तब अक्का देवी क्या की कि उनको ये मतलब गुस्सा आ गया था और वो क्या की ना, वो राजा से बोलने लगी कि अगर आपको मेरे से मतलब इतना ही प्यार है तो आपको मुझसे नहीं, आपको मेरे शरीर से प्यार है तो ठीक है। तो वो एक एक करके अपना जो वस्त्र है, अपना जो ड्रेस है, वो सब मतलब एकदम खोल के एकदम दिगंबर अवस्था में उनके सामने खड़ी हो गई। तो जब वो ऐसे की ना, तो उनके जो बाल हैं वो बाल अपने आप से मतलब उनके बॉडी को कवर कर दिया भगवान ने। तो मतलब ऑटोमेटिकली उनके जो बाल इतने बड़े हो गए कि उनका पूरा बॉडी ढक गया बालों से। तो एकदम चमत्कार हो गया। तो वो देख के राजा एकदम दंग रह गए और वो जो राजा के जो कुल देवता हैं तो उनके नज़रों में मतलब अक्का महादेवी उनको वैसे नज़र आई। तो उसके बाद राजा एकदम पिघल गए, मतलब वो एकदम क्या कहते हैं, उनको रियलाइज़ हो गया कि वो बहुत बड़ी गलती किया है। तो वो जाके अक्का महादेवी के पैरों में नीचे गिर गए। तब से वो अक्का महादेवी को मतलब पूजने लगे, पूजा करने लगे और उनको मतलब माफ़ी मांगने लगे। तो अक्का महादेवी ने उनसे माफ़ी कर दिया। उसके बाद वो कहने लगे कि मैं आपके राज्य में आपको ये आँख खोलने ही आई हूँ कि ऐसा मतलब आपको मतलब क्या बोलते हैं, मतलब आपकी आंखें खोलने आई हूँ, जो आपको आँख में जो पट्टी थी मेरे लिए तो वही खोलने आई हूँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो राजा बोलते कि आप यही रह जाओ अक्कम्मा। मतलब साउथ में अक्का जो बोलते हैं ये एक रिस्पेक्ट मतलब वर्ड है, अक्का बोलते हैं। तो उस हिसाब से अक्का महादेवी का नाम आया। तो वो बोले कि नहीं आप यहीं पे रह जाओ, हम आपकी पूजा करेंगे। तो वो बोले कि नहीं मुझे और भी आगे जाना है। एक्चुअली वो जो उनके कास्ट के जो लोग हैं वो ब्रह्मरंभा और जो मल्लिकार्जुन स्वामी जो श्रीशैलम में जो मैं आपके साथ पुराने व्लॉग्स में शेयर की थी, तो वो उनको पूजा करते हैं। तो उनके जो कास्ट के जो लोग होते हैं अक्का महादेवी, सो वो उसके बाद वो बोले कि नहीं मुझे और भी आगे जाना है, चन्ना स्वामी मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन भी करने हैं। तो इसलिए वो बोली कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो उसके बाद उनको आशीर्वाद देकर वो चली गई। उसके बाद वो वैसी ही अवस्था में थी जैसे कि वो कपड़े निकाल के मतलब सामने खड़ी हो गई थी ना, तो वैसे ही उनको उसके बाद से बड़े बालों के साथ ही वो आगे बढ़ती गई क्योंकि वो नॉर्मल इंसान भी थी ना समवेयर। तो वैसे ही आगे बढ़ती गई जंगलों में, मतलब भटकने के बाद लोग छोटी छोटी ट्राइबल्स जो होते हैं उनके एरिया में लोग रहते हैं ना, तो एक चिंचू करके एक ट्राइबल कास्ट है। तो वहाँ के लोग इस मतलब वहाँ अक्का महादेवी ऐसे खुले बॉडीज में घूमती रहती थी ना, तो उनको देख के उनको लगता था कि ये पागल औरत है, ये क्या ऐसे घूम रही है बिना कपड़ों के। तो उनको मारते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। बट एट द एंड एक ऐसी लेडी थी जो वो भी गरीब थी, अपना भिक्षा लेके कहीं गुजारा करती थी। वो अक्का महादेवी को देखकर उनको दया आ गई और उसके बाद जो चोट उनको लगी थी, मतलब खून बह रहा था, सारा ट्रीटमेंट जो भी करना था वो सारा वो की थी वो जो लेडी। उसके बाद वो बोली कि नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकती हो ऐसे लोगों के बीच में, तुम कुछ अलग चीज़ मतलब तुम अलग ही हो सबसे। तो उस टाइम में क्या हुआ ना, मतलब अभी तो भगवान ऐसे प्रकट नहीं होते, पर पहले ज़माने में जो पूरा भगवान की आराधना करते थे भगवान उनके सामने आ ही जाते थे। तो वैसे ही हुआ अक्का महादेवी के सामने जो वन देवता हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी आराधना करती हो, पूजा करती हो शिव जी की, तुम्हारी जो आराधना देखकर मैं भी पिघल गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी जगह में जाओ जहाँ पे कोई ना हो और तुम आराम से अपना जो आराधना है, डीप मेडिटेशन तुम भगवान के सामने कर सकती हो। तो उस हिसाब से उसके बाद से जो वन देवता है अक्का महादेवी को यहाँ पे जो अभी हम लोग केव्स में आए हैं, यहाँ पे अंदर शिवलिंग है। एक्चुअली ये कहा जाता है कि अक्का महादेवी यहाँ पे बैठ के पूजा करती थी, आराधना करती थी शिवलिंग की। तो ये शिवलिंग जो है ये अपने आप प्रकट हुआ है। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं भगवान जी के दर्शन करने। तो यहाँ पे बैठ के वो आराधना करती थी। तो यही स्टोरी है उनका।
उसके बाद मतलब जो नॉर्मल डेवलप मतलब सबको पता चल रहा था कि ऐसे यहाँ पे है भगवान जी। तो उसके बाद बहुत सारे लोग आते थे और यहाँ पे एक लेडी 22 ईयर्स से, एक गौरम्मा करके एक लेडी है, वो भी कर्नाटका से गुलबर्गा से शायद वो आके रुक गई थी यहाँ पे। 22 ईयर्स से वो यहीं रह गई थी। मतलब इसके बाद जो नॉर्मल इंसान हम लोग जैसे जाते हैं तो हम लोग क्या भगवान जी के दर्शन करके वापस आ गए, बट वो जो एक गौरम्मा करके एक लेडी थी, उनका यूट्यूब पे भी डिटेल्स हैं, सारा गाइड हमें बता रहे थे। तो वो भी यहाँ पे रह के पूजा करती थी। तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट है श्रीशैलम के, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है ना, क्योंकि ये रात में अभी हम लोग आए हैं, बैट्स जो होता है ना, इतना स्मेल आ रहा है, मतलब मास्क लगाना पड़ रहा है, इतना स्मेल आ रहा है। हम यहाँ पे पूरा ब्रीथिंग बंद करके मतलब यहाँ पे हम जो गाइड है उनकी स्टोरी सुन रहे हैं, इतना ज़्यादा स्मेल था। तो वो जो गौरम्मा जो लेडी हैं वो कैसे रुकी थी यहाँ पे, वो भी एक चमत्कार ही है। बट यहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत हटाने की कोशिश किए थे उनको, क्योंकि ऐसा सेफ़ नहीं है ना नॉर्मल जो इंसान यहाँ पे रुके तो, क्योंकि इस दिन में तो डर लग रहा है। आप देखें ना कितना सुनसान है, मतलब कोई भी रुकेगा भी नहीं, पर रात में तो चांस ही नहीं है। बट गौरम्मा जो लेडी थी 22 ईयर से यहीं रुक गई थी। बट फाइनली 22 ईयर्स के बाद उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, वो भी बूढ़ी औरत हो गई होंगी शायद, तो इसीलिए उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है, यहाँ से निकाल दिया गया है। बट यहाँ पे कोई भी नहीं आता शाम में। तो गाइड बता रहे थे कि शाम में जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी मेडिटेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे आके केव्स में भी बहुत सारी डस्ट मतलब जो स्पाइडर जो वेब स्पाइडर का जो उसको क्या बोलते हैं, जो भी वो होता है ना, वो उसको क्लीन करने के लिए और भगवान जी के पास मतलब दिया लगाने के लिए वो सब आते हैं ऋषि मुनि। ऋषि मुनि के अलावा शाम में कोई भी नहीं आता है, नॉर्मल इंसान कोई भी नहीं आता है। जो भी यहाँ पे बोट राइड है ये सारा सुबह के टाइम से दोपहर के टाइम तक ही बंद हो जाता है, क्योंकि शाम में कोई रह भी नहीं सकता है, इतना स्मेल हो रहा है बैट्स का। बट भगवान जी के दर्शन करने हैं तो हमें आना ही है ना। तो इस तरह से स्टोरी ये सारा गाइड हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और जो नॉर्मली श्रीशैलम में हर जगह में हमारे जो शिव जी हैं, हम अभिषेक करते हैं दूध से, दही से। मतलब यहाँ पे ये जो केव्स में यहाँ पे कोई भी अभिषेक नहीं होता है, कोई भी पुजारी आके पूजा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चमत्कार हो रहा है क्या ना, कि जो शिवलिंग है ना, ऑटोमेटिकली शिवलिंग के ऊपर से एक ड्रॉप गिर रहा है। और वो जो ड्रॉप है ये चमत्कार से मतलब अपने आप से आ रहा है। बहुत साइंटिफिक रीजंस भी साइंटिस्ट आके पता लगाने की कोशिश भी किए हैं, बट किसी को भी पता नहीं चल रहा है ये ड्रॉप कहाँ से आ रहा है। और ये ड्रॉप भगवान जी के ऊपर ऐसे ही गिर रहा है और अभिषेक ऑटोमेटिकली हो रहा है भगवान का। तो इसलिए जो पुजारी लोग हैं यहाँ पे कोई आके अभिषेक नहीं कर रहे हैं। और जो केव्स के अंदर के जो रास्ता है ना, वो इतना छोटा है, वही बता रहे थे हमारे गाइड, इतना छोटा है कि जो मोटे इंसान होते हैं ना वो भी नहीं घुस पाते हैं। बट भगवान की जो लीला देखिए, जो भी हेल्दी लोग हैं वो भी जाके भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, और एक जाएंगे, मतलब एक साथ 2-3 नहीं जा सकते, इतना छोटा है। एक साथ मतलब एक टाइम में एक ही पर्सन जा सकता है। तो एक ही पर्सन जाके भगवान जी को दर्शन करके वापस हम लोग जैसे जाते हैं वैसे ही बैक साइड से हम आते हैं। तो ये भी एक चमत्कार है कि कैसे हम अंदर जाएंगे और कैसे भगवान जी के दर्शन करेंगे। मतलब भगवान अगर चाहे ना तो लोग मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह में आऊँगी। जो एकदम ट्रैकिंग का जैसे जगह है, और मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह में आकर हम भगवान जी के दर्शन करेंगे। तो वही गाइड हमें बता रहे थे कि अंदर आप जाएंगे तो एक ही इंसान जाएंगे, फिर एक ही इंसान बैक साइड बैक स्टेप्स लेके हम लोग बाहर आएंगे। घूम भी नहीं सकते, इतना स्पेस भी नहीं है। तो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं है। फिर भी अगर मतलब चांस मिला तो दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी आपको दिखाने का थोड़ा बहुत अंदर कैसा है। यहाँ पे गाइड यही बता रहे थे, अगर आपको कुछ पैसे डोनेट करने हैं भगवान जी के दर्शन करने के बाद, तो पहले से पैसे निकाल के रखना, क्योंकि वहाँ अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे पॉकेट से पीछे बैग से पर्स निकालते हैं। इतना जगह होता नहीं है, उनको चोट भी लग जाती है, क्योंकि अंदर पूरा पत्थर एंड रॉ एरिया है ना, रफ एरिया है। तो इसीलिए पहले से आप अगर कुछ देना चाहते हो दक्षिणा, तो पहले से निकाल के रखना। वहाँ पर जाके अंदर जाके पर्स खोलना वो सब मत करना, बस जब जाओगे पर भगवान जी के दर्शन करके फिर वापस बैक स्टेप्स लेकर बाहर आना। तो वही यहाँ पे पहले से बता दे रहे थे, और बता रहे थे कि फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने के लिए ट्राई भी मत करना, और जो अपना जो फ़ोन है उसमें बस फ्लैश लाइट ऑन कर देना, क्योंकि अंदर तो बहुत अंधेरा है तो दिखेगा नहीं कुछ, इसलिए फ्लैश लाइट ऑन करके ही हम लोग जाएंगे सारे। अपना जो फ़ोन है वो अपने साथ ही लेके चलना।
वही बता रहे थे यहाँ पे। सो 15 जन अंदर गए हैं और 15 जन हम लोग अभी जाने वाले हैं उनके बाहर आने के बाद, क्योंकि सारे एक साथ नहीं जा सकते, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा। वैसे भी जगह भी नहीं है, एक एक करके हम लोग जाएंगे ना, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रुकने को कहा है। हम लोग सारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं। బోట్ వాళ్ళు ఉండు నాన్న వాళ్ళకి పెట్టుకుంటాం. इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ। दर्शन तो हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से और अभी हम लोग सारे बाहर आ गए हैं। हाँ जी, कुछ इस तरह है और ये वाला जो फ़ोटो है ये मैं गूगल से निकाल के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जिस तरह से हम लोग अंदर आए थे उसी तरह से हम लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम लोग अंदर जा रहे थे ना भगवान के पास, मतलब दो भगवान मेरे सामने ही 3-4 स्टेप्स में भगवान दिख रहे थे, वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं था। बाहर मैं बताई थी ना कि बैट्स का स्मेल इतना ज़्यादा है कि हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, मास्क लगा के खड़े हुए थे। बट जब भगवान पास आ रहे थे ना, वहाँ पे कोई भी स्मेल नहीं था, एकदम नॉर्मल स्मेल था। इनफैक्ट अच्छा ही स्मेल था। मतलब भगवान की लीला देखिए, चमत्कार ही है। मैं बातों में बता दे रही हूँ, बट वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो खुद करने से ही वो एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा बताने से ज़्यादा। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप श्रीशैलम का टूर एक बार करना और यहाँ पे ज़रूर आना।
एक और सजेशन देना चाहती हूँ, अगर आपके साथ बड़े बूढ़े लोग जो होंगे ना उनको प्लीज़ मत लाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है चढ़ना फिर उतरना। और आप साइड में भी देखिए जो रॉड्स है ना एकदम टूटा फूटा है, क्योंकि तूफ़ान वगैरह भी आते हैं तो उससे टूट गया है। इतना ज़्यादा भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, गवर्नमेंट को और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, स्टेप्स भी अच्छे से बनाने हैं, बट कोई कुछ नहीं किया है। इसलिए अगर आप जवान हो, यंग हो, आप ज़रूर आना, बट आपके साथ कोई मम्मी पापा कोई एजड लोग होंगे तो उनके साथ मत आना जिसका पैर में प्रॉब्लम होगा तो अगर भी आप आ रहे हो तो शू पहन कर आना, जो स्पोर्ट शू होता है, तो वो बेटर होगा चढ़ने में और उतरने में। व्यू तो एकदम मस्त है, मैंने कभी ऐसा सुंदर व्यू कभी कैप्चर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है व्यू तो। దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కాలు ఎడుకుంటావరా? सब लोग यहाँ पे बहुत टायर्ड हो गए हैं। जब हम लोग आए थे तो एकदम नाच के गा के एंजॉय करके गाने सुन के आए थे, और यहाँ पे जब वापस जा रहे थे एकदम सन्नाटा हो गया है, क्योंकि इतना एनर्जी हमारा ड्रेन हो गया ना ये धूप से, तो इसलिए सभी लोग थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो बोट जर्नी है 45 मिनट्स 50 मिनट्स का, आते जाते वक्त ना छोटे छोटे गांव भी हैं, गांव मीन्स 10 घर होंगे शायद, तो वो सारे जो फिशरमैन होते हैं ना तो उनके घर हैं। तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब डर भी लग रहा है देख के, सुबह के टाइम भी रह नहीं सकते, तो वो रात में कैसे रुक रहे होंगे। तो वही गाइड बता रहे थे, उनका जॉब ही है, प्रोफेशन है, बचपन से वो रहते हैं ना तो उनको डर नहीं लगता। और उनके जो बच्चे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, और उनके जो झोपड़ी जैसे घर हैं उसके अंदर टाइल्स भी लगा हुआ है। हैरान मत होना, उनका लाइफस्टाइल भी ऐसे कुछ चेंज हो गया, बट वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे गाइड हैं जो होली वाटर है ना, तो इसीलिए सारे हम लोगों के ऊपर छिड़क रहे हैं, बहुत अच्छा है, शुभ है। और हम लोग बॉटल भर्ती करके भी लेके जाने वाले हैं। कृष्णा रिवर है और साथ में जो पाताल गंगा का शायद यहाँ पे कुछ कनेक्शन भी है, तो इसीलिए वो सारे जो पानी है एकदम होली वाटर हैं। जहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे बोट का जो राइड का जर्नी, वहाँ पे हम लोग जहाँ से आए थे वो रोप वे के थ्रू आए थे। मेरा जो प्रीवियस व्लॉग है वो आप ज़रूर देखना, वो पार्ट 1 का है और ये पार्ट 2 का है। तो उसमें मैं आपके साथ सारा शेयर की हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम लोग वापस उसी जगह में जा रहे हैं। सारे हम लोग उतर गए हैं और यहाँ पे हम लोग जूस पानी वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि प्यास इतनी लग रही है ना। हम लोग यहाँ पे नीचे आए थे रोप वे के थ्रू, और अभी हम लोग जूस वगैरह पीने के बाद रोप वे के थ्रू ही हम लोग ऊपर जाएंगे। फिर वहाँ से हमारा जो रूम्स है वहाँ ऑटो लेकर हम लोग जाएंगे वापस। सारे लोगों का तो फेस का तो हुलिया ही चेंज हो गया है, एकदम टैन हो गया है एकदम काला हो गया है।